30, 20, 19, 19। चलिए आइए देखते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। सवाल कहता है x का 125% है ना, x का 125% 100 है, तो x का मान कितना। एक बात बताइए, x जो है वो एक संख्या है और इसका 125% यानी क्या हो जाएगा 125/100 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो कह रहा है कि x का मान कितना है। देखो 25 से कटेगा 5 बार में और 25 से कटेगा 4 बार में और 5 से नीचे कटेगा 20 बार में, तो x का मान बोलो कितना 80, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। तब x का मतलब गुणा 125% यानी 5/4 भी डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर हमने लिख दिया 125/100। अब 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 20 बार में, 20 चौक 80 x का मान हो गया। सीधी सी बात है। बढ़े आगे। देखो ये हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। ये हमारा सवाल है 20 नंबर, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है A C से 50% बड़ा है और B C से 25% बड़ा है। देखिए यहां पे लिख दिए A, यहां लिख दिए B और यहां लिख दिए C। B जो है ना C से 25% बड़ा है, +25%। A जो है वो C से 50% बढ़ा है, तो प्लस का 50%। अब सुनिए, C को हमने क्या कह दिया 100 मान लिया, हमने मान लिया C को हमने मान लिया 100, और इसको जब 25% से बढ़ाएंगे तो सीधे 125, और इसको 50% से बढ़ाएंगे तो 150। देखो एक यही फायदा है 100 मानने से। अगर आप 100 मानते हैं किसी संख्या को और 50% बढ़ाना होता है तो सीधे हम 50 ही जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन सोचिएगा इसको हम 80 मान लेंगे, ठीक है, और इसको 50% से बढ़ाना रहेगा तो क्या 80 और 50 से 130 होगा, गलती हो जाएगा, है ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 का 50% 50 नहीं होता है, 40 होता है। हेलो 80 का 50% 50 नहीं होता है, 40 होता है ना। 50% मतलब क्या समझते हो, आधा। तो 80 का आधा क्या होता है, 50 होता है कि 40 होता है, 40 होता है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हमें प्रतिशत बढ़ाना प्रतिशत घटाना सबसे आसान क्या मानने पर होगा, 100 मानने पर। 50% बढ़ाना है तो 100, 50, 150 हो गया। 50% घटाना है तो 100 में से 50 घटेगा 50। 100 मानने से यही फायदा है कि जितना परसेंट का वृद्धि कमी होगा वो डायरेक्ट होगा, है ना, कुछ निकालने का अलग से जरूरत नहीं है। यही इसीलिए लोग क्या मानता है, इसको यहां पे 100 मानता है। जैसे A तो C से 50% है, B भी CA से 25% ज्यादा है, तो ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है, C पर। तो जानबूझ के इसी को माने 100। 25% ज्यादा तो 125 और 50% ज्यादा तो 150 हो गया। अब सवाल में क्या पूछता है, सवाल कह रहा है A B से कितना प्रतिशत बड़ा है। सवाल कह रहा है A B से कितना प्रतिशत बड़ा है, बोलो बड़ा कितना है, इससे ही बड़ा कितना है, किससे कह रहा है, B से। B से कितना बड़ा है, तो जिससे अगर कंपेयर करने की बात हो उसको कहां लिखेंगे, नीचे। और प्रतिशत पूछता तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये समझो एक तरह से हो गया प्रतिशत वृद्धि हो गया, कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हमने आपको बताया है वृद्धि, अब बटा में वो संख्या जिस पर हो रहा है वृद्धि। किस पे हो रहा है वृद्धि, 125 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा, कबल दिखाइए थोड़ा।
चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को डाउट है पूछिए। ये देखिए हमारा 21 नंबर क्या कहता है, सवाल संख्या 21 है? हाँ कर सकते हैं। जैसे इनका कहना है सर यहाँ पे 150 और 125 और 100 को काट के छोटा नहीं कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हो जाएगा आपका 20% आएगा, काट सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30%, दोनों क्या है, बराबर है। एक बात बताइए, 10 से ही कटेगा क्या बार में, 5 बार में, और 10 से 3 बार में, सही बात है। अब चलो गुणा करो, यहां पे क्या हो जाएगा, 5P माइनस 5Q बराबर 3P और प्लस में 3Q हो जाएगा, सही बात है। अब देखो 3P लाके घटा दो 5P में से तो 2P, और ई ले जाकर के जोड़ दो तो 8Q हो जाएगा, सही बात है। अब 2 से कटेगा एक बार में और 2 से कटेगा, तो P का रेशियो उधर वाला 4 और Q का रेशियो इधर वाला 1, रेशियो उल्टा होता है। P का उधर वाला 4, Q का इधर वाला 1। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा, Q बराबर P का x% है ना, Q बराबर P का x%। बोलो Q बराबर क्या दिया, Q बराबर P का x% आपका मान बैठाइए। बोलिए Q का रेशियो वैल्यू और P का रेशियो वैल्यू x बटा में 100 हो गया, तो 4 से 25 बार में 25 जाएगा ऊपर, तो x का मान 25 हो गया। तो इसको सॉल्व करिए और रेशियो बनाइए, P का उधर वाला Q का इधर वाला, आई जो पूछ रहा है उसमें बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल तुम लोग करबे किए हैं। तो उधर से देखिए, समझे बात को। इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। यहां काट कर रेशियो बनाया और फिर सीधे वहां PQ का मान जो है ना बैठा दीजिए, x का मान निकल जाएगा। देखो कुछ इसी प्रकार का मान यहां पर 22 नंबर में भी करना है, 22 नंबर में भी यही काम करना है। देखिए तो x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है। देखो 5 से ही कटेगा, 10 से कटेगा 5 बार में और 10 से 3 बार में, तो बोलिए कितना हो गया, ये हो गया 5x और माइनस का 5y, 3 को x से 3 को y से, तो क्या हो गया 3x और प्लस का 3y। 3x आके घटेगा 5x में से तो 2x, और 5y जाके जुटेगा 3y में से तो उधर 8y। 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, x का रेशियो वैल्यू 4 और y का रेशियो वैल्यू 1 होगा आपका। x का रेशियो वैल्यू 4, y का रेशियो वैल्यू 1। सवाल कह रहा है y का मान x का कितना प्रतिशत है, किसका, x का कितना, देखो y का मान कितना प्रतिशत होगा, y का मान कितना प्रतिशत होगा, तो y को ऊपर लिखेंगे, किसके तुलना में परसेंटेज निकालना है, तो x को नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। बोलो y का रेशियो वैल्यू 1 आया तो 1 को ऊपर, x का रेशियो वैल्यू 4 आया 4 को नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आंसर कितना हो गया 25% हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा यहां पर 25%। बढ़े आगे, x का रेशियो वैल्यू 4, y का रेशियो वैल्यू 1, तो वहां बैठा दीजिए, आंसर हमारा 25% हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, चलो आ जाओ, टाइप चेंज हो गया। कहता है किसी संख्या में उस संख्या का 16 सहित 2/3% वृद्धि कर दी जाए
क्या हुआ? हैं? 16 सही 2/3% का वृद्धि कर दी जाए तो सबसे पहले तो बताना है कि इसका मान भिन्न में 1/6 होता है। 16 सही 2/3% का मान भिन्न में 1/6 होता है। हाँ 1/6 होता है। अब देखो भिन्न लिख दिया तो ई जो नीचे वाला होगा ना, ये होगा मूल संख्या होगा। मतलब मूल संख्या मतलब हो गया प्रारंभिक संख्या, इनिशियल नंबर, जिसमें बढ़ाया या घटाया जा रहा है वही संख्या नीचे वाला हमेशा बताएगा। और ऊपर क्या है, करेगी इतना % का वृद्धि कर दिया जाए तो ऊपर क्या है, बढ़ाई गई संख्या, बढ़ाई हुई संख्या या फिर बढ़ी हुई संख्या। पति बढ़ा कितना, 1, तो हो गया कितना, 7। 6 था पहले से, एक तरह से परसेंटेज का मान ये रेशियो में हो गया। पहले था मूल संख्या 6 के रेशियो में और 1 के रेशियो में क्या हो गया, बढ़ गया है। तो बढ़ के हो कितना गया, 7 के रेशियो में। कहता है इतना बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है ना। जो प्राप्त होता है 462। आपको नहीं लग रहा है 7 रेशियो का मान है, 6 और 1 7 रेशियो का मान। 7 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। सवाल कहता है संख्या बताओ, तो संख्या का रेशियो कितना है, 6 से गुणा कर दिए, हमारा संख्या निकल जाएगा। काटिए जी, 7 छक 42, 7 छक 42 और 66 को 6 से गुणा करिए, 396। क्या 396 हमारा आंसर हो जाएगा। 396 हमारा आंसर हो जाएगा। सोलह सही 2/3% का मान भिन्न में 1/6 होता है। कभी भी प्रतिशत को भिन्न में लिखिएगा या यू कहे तो रेशियो में लिखिएगा तो नीचे वाला जो होगा वो मूल संख्या होगा, ओरिजिनल वाला। और ऊपर 1 क्या है तो कितना बढ़ा कितना घटा ऊपर में है। तो बताइए 6 था और 1 बढ़ गया तो हो कितना गया, 7। और कहता है कि 462 प्राप्त होता है बढ़ाने पर, मतलब ये 7 रेशियो का मान है। तो 7 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान 66। सवाल कहता है कि वो संख्या बताओ कितना है, तो संख्या का रेशियो कितना है, 6 है। तो 6 रेशियो का मान निकालने के लिए 6 को 66 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर हो गया। बढ़े आगे, एक हमारा ये चीजें है। दूसरा नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं और में देखो संख्या को हम ऐसी मान लिए, x मान लिए, संख्या कितना है x, और देखो 1/6 की वृद्धि की जा रही है। तो बताइए जब 1/6 की वृद्धि की जा रही है तो हो कितना जाएगा, 7 संख्या था 1/6 बढ़ाया जा रहा है, मतलब 6 था पहले से तो 6 1 बढ़ाया गया तो हो कितना गया, यानी x अब कितना हो गया, पहले का 7/6 भाग हो गया जो कि 462 के बराबर है। तो इससे कटेगा 66 बार में और x का मान 66 गुना 36, मतलब ऐसे भी कटेगा तो वही, लेकिन लिखने का तरीका कि ये भी हो सकता है। हमारा मूल संख्या को हमने x मान लिया, 1/6 बढ़ गया तो हो कितना गया, 7/6। x गुना 7/6 बराबर प्राप्त संख्या इतना, सॉल्व किए x का मान निकल गया। आगे बढ़े। विद्यार्थी लिख रहे सर बाल कटवाए हैं क्या, बताइए ना। अब पता नहीं कैसे लोग पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही गर्मी है, आप लोगों को भी लग रहा है? ओ, हमको लगा आप लोगों को नहीं लग रहा है ना? आगे यहां पे आते हैं। देखो, किसी संख्या में उस संख्या का इतना प्रतिशत कमी है ना, क्या लिखा हुआ है यहां पर? हैं? करने पर, कमी करने पर इतना प्राप्त होता है। यदि मूल संख्या में इतना % का वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखो, पहले तो आप मूल संख्या निकाल लीजिए। 16 सही 2/3% का मान क्या होता है? 1/6 होता है, ठीक ना? कमी किया जा रहा है तो 6 था मूल संख्या और 1 का कमी किया जाए तो हो गया कितना? 5। और प्राप्त संख्या 350 है, तो 350 में 5 से भाग दे दिए। अब मूल संख्या का रेशो कितना है? 6। नीचे वाले को मूल संख्या कहते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। तो 6 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो मूल संख्या निकल जाएगा। तो 5 से काटिए 70 बार में, और 7 6 42, 420 हो गया, आपका मूल संख्या हो गया। अब कहता है मूल संख्या में इतना % का वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। फिर से मूल संख्या कितना है? 420 है। इसमें कह रहा है कि इतने % का वृद्धि कर दे तो नई संख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, 14 सही 2/7% का मान कितना होगा? 1/7 होगा, है ना? तो 1/7 करे बढ़ा देंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा? अच्छा, बढ़ाना है किसमें? मूल संख्या में। तो 420 को कहां लिख देंगे? यहां नीचे में 420। 1/7 बढ़ाना है तो हो कितना जाएगा? 8/7। जोड़ के लिख देंगे, बढ़ाना है तो जोड़ के और घटाना है तो घटा के। अब 7 से कट गया 60 बार में, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए, सवाल में 16 सही 2/3% का मान कितना हो गया? 1/6 हो गया। तो मूल संख्या 6 है और 1 की कमी किया गया, तो कितना हो गया 1 कमी होने पर? 6 में 1 का कमी किए। अब 5 = 350, तो 5 से भाग दिए और मूल संख्या निकले 6 से गुणा किए, तो संख्या कितना है? निकल गया। अब फिर दोबारा कहता है कि वही संख्या को इतना % से बढ़ाया जाए, तब नया संख्या कितना होगा? तो इसका मान 1/7। जब बढ़ाएंगे तो हो कितना जाएगा? जोड़िए, 8/7 हो जाएगा। 8/7 बढ़ा 1/7। आज जब बढ़ा उसको हम ऐड कर देंगे पहले वाले में तो हो कितना जाएगा? 8/7। किसका? मूल संख्या का। 420 का 8/7 की नई संख्या निकल गया। नहीं बुझाया? बोलते नहीं है जी यस नो? डाउट है पूछिएगा। चलो आगे, डाउट जिसको रहेगा पूछा करिए। ये देखो, ये भी वैसा ही सवाल है। किसी संख्या में उस संख्या का इतना % की कमी कर दी जाए तो सबसे पहले उसका भिन्न में मान बताना है, रेशियो बताना है। देखो 28.4/7% का मान कितना? क्या 2/7 होगा? अभी देखो मैंने 14.2/7% मान किसका बताया था? 1/7 का। इसका देख लो ये डबल है कि नहीं है। तो जब इसका ही डबल है, देखो 14 दूना 28, 2/7 का डबल 4/7। जब इसका ही डबल है तो भिन्न में मान भी क्या होगा? डबल होगा। 1/7 का डबल 2/7। तो ये सब चीज याद रहेगा ना, तो ये दिख जाएगा कि नहीं इसी का ही मल्टीपल है, ऑटोमेटिक आ जाएगा मन में। चलिए, तो ये 2/7 हो गया और कमी कर दी जाए तो कह रहा इतना प्राप्त होता है। बोलो जी, 660 प्राप्त होता है कमी करने पर, तो 7 में से 2 कम होगा,
ये 5 का मान दिया है, 5 से भाग दीजिए, 7 से गुणा करिए, मूल संख्या निकल गया। बोलिए 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 5 दूना 10 और गुणा करिए 7 दूना 14 का 4 1, 924 ना, 924 हो गया मूल संख्या। अब अगला जो हमारा परसेंटेज है वो 16 सही 2.3% है। देखो इसे हम लिख रहे हैं, आपको इसे मन में सोचना है, याद रहेगा। तो 1/6 करा, मूल संख्या में 1/6 बढ़ा दे तो कितना संख्या प्राप्त होगा? तो बोलो मूल संख्या है कितना? 924, और इसमें 1/6 बढ़ा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7/6 प्राप्त होगा। 6 से काटिए इसको, 154 और 154 को 7 से गुणा करिए, 1078 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब सट कैलकुलेशन ऐसे करना है। कुछ पूछना है कहीं पर बोलिएगा। देखो विकास कह रहा है कि मेरा भाई विशाल गया है, उसको परसेंट वैल्यू याद नहीं है, उसको मारिए। बताओ कौन सा टोपी कपड़ा पहने हुए, कैसा कलर का? ऐसा तो हाथ नहीं है खड़ा करेगा लोग, है ना? यही है। अच्छा इशारा बता देगा हूं। आगे बढ़े, देखिए यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का इतना प्रतिशत हो जाती है। यही नहीं बोल रहा है कि इतना कम हो जाती है, इतना बढ़ जाती है, सीधे बोल रहा है इतना हो जाती है, मतलब बढ़ने घटने रिजल्ट दे रखा है, इतना बढ़ने घटने के बाद हो जाता है। तो सबसे पहले इसको आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो देखो 444.4/9% को हम बदलेंगे भिन्न में। तो ये सब आपको हम सिखाए हैं। इसको हम लिख सकते हैं 400% आप प्लस में 44.4/9%। बोलिए जी 100% को 1, 200% को 2, 300% को 3, 400% को 4 कहते हैं। तो यहां पे आपका 4 हो जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो देखिए 1/9 का मान 11.1/9% होता है। आप देख लो इसका ही चौगुना है, इसका ही चौगुना है, तो हो जाएगा कितना? इसका चौगुना 4/9 हो जाएगा, है ना? तो देखो 1/9 पर ही लिंक्ड है, ऐसा नहीं कुछ अलग है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 4 40/9 आ गया भिन्न में मान। इतना परसेंट का मान भिन्न में आ गया आपका, है ना? अब सवाल कहता है कि देखो ये मूल संख्या, मूल संख्या कितना? 9। अब कहता है कि स्वयं का इतना हो जाती है, ये है प्राप्त संख्या। कौन इसे बोलता है जी? डंडा चाहिए का? अति नहीं होना चाहिए किसी चीज का, ध्यान रखिए। ब्लू टी शर्ट, है ना? अति नहीं होना चाहिए। हम गौर कर रहे हैं आपको 2-4-10 दिन से, भगा देंगे तुरंत हम, समझे? अभी नहीं बोला, पहले आप बोला, अभी नहीं बोले। इस बार आवाज भी हम पहचानते लोग का, है ना? हाँ तो मत बोलिए, कम बोला करिए, वही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, है ना? हाँ 2-4 को पूछ देंगे तो फिर, है ना? आगे बढ़ते हैं। कहां बैठे हैं इस बात का थोड़ा सा होना चाहिए, है ना? 2-4 को होता है सब, ऐसा नहीं। हाँ आइए ना आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। 40/9 हो गया, तो मूल संख्या हो गया हमारा कितना? 9। और देखो ये जो है ना, बढ़ने घटने के बाद ओवरऑल प्राप्त हुआ है 40, मतलब बढ़ करके, क्योंकि यहां पे 930 जोड़ा गया है, संख्या में 930 जोड़ा गया है, आपका 930 जोड़ा गया है। तो था 9 और 40 प्राप्त हो गया। तो बताइए इससे ये कितना बढ़ा? इससे ही कितना बढ़ा? 31। तो 31 बढ़ा, 31 बढ़ा क्यों? क्योंकि 930 जोड़ा गया है।
जोड़ा गया, अरे यहां कितना जोड़ा गया 31, 9 था पहले हो गया 40, तो यहां रेशियो में कितना जोड़ा गया 31, और एक्चुअल संख्या में कितना जोड़ा गया 930, तो यही 31 रेशियो का मान दिया हुआ है। तो 31 से भाग कर दिए और मूल संख्या पूछता है तो 9 से क्या किए गुणा कर दिए। देखो इससे कट गया 30 बार में, और 30 में 270, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात समझिए, ये जो परसेंटेज दे रखा है ना उसको हमने भिन्न में कर दिया है ना, भिन्न में कर दिया। तो मूल संख्या है कितना 9, और हो गया प्राप्त हुआ कितना 40। तो देखो बढ़ाया गया कितना, जोड़ा कितना गया था 31 रेशियो में, और यहां कह रहा है कि 930 संख्या जोड़ा जाता है। तो देखो जाति समान मिलाना पड़ेगा, जैसे वहां पर अगर संख्या जोड़ी हुई संख्या है तो यहां रेशियो भी आपको जोड़ा हुआ ही लेना होगा आपका। तो जोड़ा कितना है, जितना बढ़ा समझो उतना ही ऐड हुआ है। तो 31 का मान दिया है, तो 31 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान निकल गया। हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता मूल संख्या बताओ कितना है, तो कितना है 9, 9 से हम गुणा कर दिए। चलिए अगला सवाल, कुछ पूछना भी इसमें किसी को बोलिएगा, न पूछना है, आगे बढ़िए। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 157% हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कितना 100% अलग और 57.1/7% अलग। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ठीक है 11/7 बन जाती है। मतलब देखो मूल संख्या जो है ना वो हमारा साथी है, लेकिन प्राप्त संख्या 11 है। तो आप बता सकते हो जोड़ा कितना गया होगा। यहां कर 64 जोड़ने पर यहां जोड़ा गया है 4, तो 64 जो है 4 रेशियो का मान है। संख्या पूछ रहा है 7 से गुणा कर दिए, तो 16 से 112 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संख्या। पिछल के सवाल जैसा है। आई 1/7 का ही चौगुना है। 1/7 का मान कितना होता है 14.2/7%। 14 चौके 56 और 2/7 का चौगुना करेंगे 8/7, तो एक बार और भाग लग जाएगा तो 57 है 1/7। 1/7 का जो मान होता है उसका वो 4 गुना है। कुछ कहना है बोलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कहता है यदि किसी संख्या में इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। लीजिए कर उतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए या उतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, पहले हम लोग कर चुके इसको। तो 11.1/9% का मान बोलो कितना होगा 1/9 होगा। नीचे वाला देखो होगा मूल संख्या है, और ऊपर जो है ना जितना जोड़ा गया जितना बढ़ाया गया ऊपर है। एक बात बताओ 9 में 1 बढ़ाएंगे तो प्राप्त कितना होगा 10 है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि ऊपर में प्राप्त हुई संख्या ऊपर रहेगा और यहां पर क्या है बढ़ाई गई संख्या ऊपर है। तो 9 में जब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, ये प्राप्त संख्या हो जाएगा। तो कहता है कि परिणाम इतना प्राप्त होता है, यानी 900 प्राप्त होता है बढ़ाने के बाद। तो बोलो बढ़ाएंगे तो कितना होगा 9 और 1, यानी 10 अनुपात का ही मान दिया, तो 10 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। हमसे कहता है संख्या बताओ, तो संख्या का रेशियो कितना है 9 है। 9 से गुणा कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। 0 0 खत्म, 9 9 81 पर 0, आंसर 810 हो गया। ये सब फ्रैक्शन का मान आप देख सकते हैं कितना, इस सब पूछा गया सवाल है। कितना बना है आपका एग्जाम में सवाल, इसलिए 1/25 तक कहा गया, उसको याद किया करिए।
आप लोग को याद है जी? 1/25 तक मान याद है आपको? याद है? थोड़ा बहुत का याद है? 5-6 दिन हो गया याद किए घर पे, तब थोड़े बहुत याद हुआ। तबीयत ठीक नहीं था, अच्छा बहाना है। किसका तबीयत ठीक था? याद किया करिए। 2-4 दिन का और मोहल्ला था ना, तो एक गलती पर एक डंडा। खाली कहते हैं, मारते कहाँ हैं। रहम आ जाता है आप लोग पे, है ना? अच्छा नहीं लगता। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, बताइए ना, और मार खाइएगा तो कैसा लगेगा? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सहित 2/3% हो जाता है, तो वह संख्या कितना है? देखिएगा, डाउट है उसको पूछा करिए। 1-2 दिन बाद खुद हम पूछेंगे इसे परसेंटेज का मान, और 2-4 दिन तक लगातार चलेगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं इतने लोग को पीटना, 10 गो आदमी लगाना पड़ेगा पीटने के लिए। आइए ना, इसको भिन्न में बदलते हैं। आप ही लोग को हायर कर लेंगे, क्या दिक्कत है पीटने के लिए? नहीं, सब तो सोचेगा सर हम पीटने ही वाला रहेंगे, है ना? पिटाने वाला कौन रहेगा फिर? पीटने वाला थोड़ा मजबूत रहेगा तब ना। उसको पहले हम पीट के देखें कितना मजबूती है उसके अंदर, है ना? आइए देखिए, इसको तोड़ दिए। बचपन में वो स्कूल में पढ़ते थे, है ना? गांव क्या स्कूल था, उसमें डेली जो है 20-25 को जीके याद करने के लिए मिलता था। राज राजधानी हो गया, पुस्तक लेखक, यही सब हो गया, है ना? और राज और नृत्य हो गया, यही सब, है ना? रोज 15 को 20 को मिलता था आपका। और मास्टर साहब कहते थे जिसको पूरा याद है वही सुनेगा सबसे। वो नहीं सुनते थे, सबसे पर्सनली खड़ा कर करके। आप जिसको याद है अपना सुनाइए पहले 25 को, आप 25 सुना लीजिएगा, तब फिर आपको सुनने को मिलेगा, है ना? तो उसमें अगर मान लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा कौन से हो गया, है ना? अब बचपन में तो अक्सर, अब ना समझदारी आ गया इंसान का। बचपन में तो खूब जो पटका पटकी होती रहता था, है ना? तो अगर मान लेते हैं कि 2 को अब मारना है, फिर पिटवाना है, नहीं है ना? तो पढ़ के जाते थे और याद करके सब जाते थे, है ना? और याद करके मास्टर साहब को हम सुना दिए, है ना? अब फिर जो है वो सबसे खड़ा खड़ा करा कॉपी लेके पूछना शुरू कर दिए, है ना? और उसका मान लेते हैं कि अगर 2 गलती हुआ तो बोल दे 13 गलती है इसका, है ना? एक गलती पर एक डंडा या 2 डंडा रहता है, 13 डंडा अपना पिटा रहा है ना? मतलब बदला कुछ इसी प्रकार। अब कोनो का 13 गलती को 2 बार आना होता था, कहता था कि चलो लंच में 1:30 बजेगा ना तो समोसा खिलाएंगे बाहर में, है ना? तो इसका 13 गलती है तो 2 गलती कर देते थे, फिर इसका 2 गलती है ना? और अब कभी कभी वो भी याद करके वो भी बदला लेता था हम पे, है ना? मतलब ये बदलमार होते रहता था, है ना? हाँ, उसी बहाने रोज जो है ना दोपहर में घर से नहीं लंच लेके आते थे, कोनो न कोनो खिला ही देता था, है ना? बस खाली पढ़ के जाओ और भोजन मिल जाएगा। मतलब 2-4-5 को कम कर दीजिए, कंसेशन कर दीजिए, एक समोसा या फिर जो भी है वो मिल जाएगा आपका, है ना? देखिए आगे बढ़ते हैं। और सब पढ़ के नहीं आता, 2-4 को ऐसा था, लोथर था ना, हाँ, वो सब जो है एक को नहीं याद करता था। और वो 2-4 रुपया खाली घर से डेली जैसे तैसे करके लेके आता था, और उसी पर उसका जीवन कट रहा था, ना? और उसमें एक लड़का जो है ना, वो एक लड़का मतलब यहाँ भी कभी क्लास में भी आता है और कैमरा उमरा का काम करता है। हमारे यहाँ जितना कैमरा वगैरह सब वही लगाता है। तो हमारे साथी वो पढ़ाता है ना, तो वो कहते हैं अभी कि बताओ टाइम तो पढ़ लिया होता, तुमको कितना हम कंसेशन दिए। तो बोला कि तू ही तो गलती करता था, तो अगर कम कर, अगर मान ले तू नहीं अगर पिटवा देता तो शायद हम सुधर जाते। अभी 2 दिन पहले आया था, मतलब अक्सर वो महीने दिन में 2-4 बार आते रहता है ना। तो उसको कहते हैं कि बताओ पढ़ लेता तो ये सब कैमरा कहीं तार और नहीं ना ठोक पीट करना पड़ता आपका,
है ना। तो वही कहता है कि तू अगर पिटवा दिया होता ना उस टाइम में तो शायद हम सुधर जाते हैं, तो ये तो बचा लेता था ना, और 2-4 को समोसा में बल जाता था, तो है ना इस तरह का है। 1 हो गया यहां पर, एकर मान कितना 2/3 आपका हो गया। बोलो चलो कुछ तो कर रहा है। हम बोले कि जितना तू पढ़ता तो अगर हिसाब से तो बहुत ज्यादा कर रहा है ना, हमको तो कोई ऐसे नहीं था। 5/3 आगे बढ़ते हैं। 5/3 लेकिन बढ़िया कमा रहा है बिजनेस बेटा, हमको लगे 1 आध लाख महीने में से कम नहीं कमा रहा होगा वो भी आपका, है ना, बिजनेस व्यापार है ना। हाँ अरे ऐसा नहीं है कि मतलब विकल्प जो एक ही है ना, विकल्प अनेकों है आपका। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सब लोग पढ़ रहे हैं सबका गवर्नमेंट जॉब होगा? नहीं होगा, सच्चाई है, हम खुल के बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कोई कह सकता सबका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है, वही मिलेगा तो समझो जी पाएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं जी पाएंगे, ऐसा भी नहीं आपका है ना। तब तो ही नहीं समझना है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, सरकारी नौकरी मिल गया तो भगवान से भेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं आपका है। हाँ कोशिश अनवरत करना है, कोशिश में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिए, बात की बात आपका है, अपना एफर्ट पूरा डालिए, है ना। और अगर मिलना रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला रहेगा तो कम से कम आपका टैलेंट तो रहेगा, उसका यूज ऐसा नहीं कि मतलब ये जो सीख रहे हैं, ये जो ज्ञान आप अर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस नौकरी लेने के लिए अर्जन होता है। माथा जो है आपका डेवलप होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा, इससे आपका जो दुनियादारी है उसमें भी काफी आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई का मतलब खाली यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत जगह ये सब काम करेगा आपका। इस समय माथा अगर आपका लग रहा है बढ़िया आप कर रहे हैं तो समझो अन्य चीजों में भी आपका माथा लगेगा बढ़िया, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, लेकिन मेहनत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आइए ना 5/3 हो गया आपका ये। अब बताइए ये नीचे वाला हो गया मूल संख्या हो गया जी, अब हो कितना गया 5 हो गया कितना 5, तो बताओ बढ़ा कितना 2 बढ़ा, और यहां देखो 20 जोड़ा गया है ना। तो यही 2 अनुपात का मान कितना है 20 है, तो 20 में 2 से क्या किए भाग कर दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। और संख्या यहां पर पूछ रहा है, संख्या कितना है 3 है, 3 से गुणा कर दिए, आंसर हमारा 30 हो जाएगा। आंसर हमारा 30 हो जाएगा जी। इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। देखो ये सब इसी तरह का सवाल है, इधर सब सवाल कहता है किसी संख्या का 37% इतना। एक बात बताओ, कोई संख्या अपने आप में कै परसेंट, उसका 37% इतना है ना। 185 जो है वो 37% का मान है, तो 37 से भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। कहता है कि उसी संख्या का 48% बताओ कितना है, तो 48 से क्या करें गुणा। अरे भाग दिए तो 1% का मान निकल गया, 48% पूछ रहा है, 48 से गुणा कर दिया, आंसर हो गया। ही संख्या का 37% दिया है और संख्या का 48% पूछता है, तो ये 37% का मान है, 37 से भाग दो तो 1% का मान, और 48% का मान पूछ रहा है, 48 से गुणा। इससे क्या बार में कटेगा 5 बार में, 48 × 5 = 240, हमारा आंसर ये हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। 37% का मान दिया है, 48% का मान पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 38%, देखो कोई संख्या है जिसका 38%, अगर उसी संख्या का 51%, संख्या अलग नहीं है, वही संख्या है जिसका 38% और उसी का 51% का अंतर 117 है। क्या इसका अंतर बता सकते हैं? 13% हो गया। इसका जो डिफरेंस होगा ना वो 13% होगा, और 117 जो है ना वो 13 का मान दिया है, तो 1% का मान निकल गया। अरे 13% बराबर इतना, तो 13 से भाग दे तो 1% का मान निकल गया। सवाल कहता है संख्या का 45% कितना होगा, तो 45 से क्या करेंगे हम गुना, 13 × 9 = 117 और 45 × 9 = 405, हमारा आंसर हो जाएगा।
इसमें एक्स वाई लेने का कोई मतलब ही नहीं है। संख्या का 38% और उसी संख्या का 51%, डिफरेंस 13 का 13 बराबर इतना, इसलिए 45 इक्वल टू व्हाट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए जी देखिए यहां पर सवाल नंबर 10 क्या कहता है, किसी संख्या का 12% और उस संख्या के 31% का योग। आप देख लो, संख्या का 12% और 31% का योग, तनी जोड़िए तो इसको सब लोग, 43% होगा क्या, और इसका मान दिया है कितना 215, तो 215 में भाग दे दिए 43 से, तो 1% का मान निकल गया। सवाल कहता है 36% का मान बताओ, तो 36 से क्या करेंगे गुणा, इससे कट गया, देखो कै बार में, 5 बार में, तो 36 बचे 180, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, तो 11 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 ज्यादा है। बात समझिएगा, 740 का 35%, तो क्या आप 740 का 35% निकाल सकते हैं? पहले इसको निकाल लीजिए ना, कितना आ रहा है। देखिए तो परसेंट से 2 जीरो कटेगा, हाँ, तो 1 जीरो कटेगा और 1 अंक के पहले डेसिमल हो गया ना। तो 35 को गुणा करिए 7 से, तो 245 और 14 259, 235 को 7 से गुणा किए 245, अब 35 को 4 से गुणा किए 14 और 259 हो गया, तो 259 आ गया। बात समझिए, मैंने ये सब पहले बता रखा है, इतना का 35% निकालना है, तो प्रतिशत से कै जीरो कटता है, 2 जीरो, तो 1 जीरो काटे और जीरो ना है तो 1 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए, है ना। अब 35 को गुणा करिए 7 से, तो 245, अब 35 को गुणा करिए 0.4 से, तो 35 चौके 140, अब 0.4 है तो 14 और 1 अंक के पहले डेसिमल, 14 और 245 जोड़िए 259 हो जाएगा। नहीं, अब कह रहा है कि 259 एक संख्या से 34 ज्यादा है, इसका मतलब संख्या कितना है, तो 259 में से 34 को घटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा 225। ये जो 259 आया ना, वो एक संख्या से 34 क्या है, तो 34 घटा लेंगे तो संख्या नहीं निकल जाएगा। अब सवाल कहता है कि संख्या का 2/5 बताओ कितना है। 225 संख्या निकल चुका है, सवाल कहता है इसका 2/5 कितना होगा, तो इसमें 2/5 से गुणा कर देंगे, 5 से काटिए 45 बार में, तो 45 दूना 90 और 90 हमारा आंसर हो जाएगा। सही बात है, 90 हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। 90 हमारे सही क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखो, इस सवाल पे हम आते हैं। इसमें कुछ पूछना भी है कहीं पर, बोलिएगा। पूछते नहीं है आप लोग जी, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग को तो जरूर समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा इकरा ऐसी पार कर देते हैं ऊपर ऊपर, देखते हैं कौन पूछता है कि नहीं पूछता है। आंसर हो गया आपका 7% गिरावट। किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं ना है? ओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें डाउट है ना? ओ चलिए इसको देख लेते हैं। उससे पहले एक विशेष बात है, ये दिख रहा है सभी को? देखो ये आपका है, इसमें एसएससी जीडी का फॉर्म जो है ना नवंबर में 24 नवंबर का टेंटेटिव डेट दिया, भराएगा। कितने विद्यार्थी इस बार जो है एसएसजीडी का फॉर्म फिलअप करना? लगभग 56,000 के आसपास में वैकेंसी है, मैं भी बढ़ भी सकता है इतने विद्यार्थी का। देखो इसकी जो तैयारी है ना वो अभी से कर देना है, इंतजार इसका नहीं करना है कि जब फॉर्म आएगा भरेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे। सोचो जो अभी से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा कि जो आपका फॉर्म आएगा तब तैयारी शुरू करेगा उसका होगा। जेन्युइन बात अभी वाले का होगा। तो और दोबारा फिर बैच नहीं आएगा, इन्हें कि फॉर्म भरेगा तो फिर बैच आएगा। यही आपका वर्दी बैच, मैंने इसका नाम दिया है मिशन देश की रक्षा आपका है ना। देखो इतना सारा यहाँ पर चाइनीज नहीं ना है ना, चाइनीज नहीं इंडियन है। तो कहने का मतलब ये स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से। मैथ और रीजनिंग आपका एडमिशन ऑफलाइन में आपका शुरू है 650 में, ठीक ना। इसमें कंप्लीट मैथ रीजनिंग है, पूरा मैथ पूरा रीजनिंग पढ़ा दिया जाएगा आपको, समझ आ रहा है। नामांकन शुरू है, आप लोग 21 तारीख से आ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पर आइए। हाँ होशियार लोग बन रहा नहीं। देखो किसका बुक कल से मिलने लगेगा? बुक कल से मिलने लगेगा ना, हम करें ना। हाँ देखिए यहाँ पर एक रीजनिंग का कल से बैच शुरू हो रहा है 9 बजे दिन में। अगर आप में से कोई विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ना चाहेंगे तो कल से 9 बजे दिन में आ सकते हैं। आपका 2-3 क्लास 4 क्लास जो है आप डेमो भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। समझ बात को, कल से 9 बजे दिन में रीजनिंग आपका। बाकी जो है इस सवाल को करते हैं हम, है ना। सुनो 12 नंबर सवाल, किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है। पहले 16% बढ़ाया गया, फिर से 14% बढ़ाया गया, अब फिर कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया। तो परिवर्तन कई बार किया गया? 3 बार। पहले कोई संख्या को 16% से बढ़ाना, फिर 14% से बढ़ाना, फिर जो बन गया बढ़ा के 30% से घटाया जा रहा है। तो सवाल कहता है कि बताओ ओवरऑल मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या था, मतलब ओवरऑल कितने % का वृद्धि कमी होगा। आपसे पूछ रहा है एक पूर्णांक के निकटतम तक, अप्रॉक्स में पूछ रहा है ना। आइए आप प्रभाव सूत्र का प्रयोग यहां पे कर सकते हैं क्या? इफेक्टिव फॉर्मूले का कर सकते हैं। मैंने कहा था कि उसका यूज 2 जगह होता है। एक होता है जब क्रमागत के केस में लगातार बढ़ घट रहा है, तो वही तो हो रहा है, लगातार बढ़ घट रहा है। तो लगाइए प्रभाव सूत्र। देखो 16 अब प्लस में 14 प्लस प्लस प्लस, ठीक ना। अब देखिए 16 गुणा 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 224 क्या? 224। अब 224 में 100 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2.24। 16 और 14 30 और 2 32.24 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को लगाएं, 16% बढ़ाया गया फिर 14% बढ़ाया गया, इसका मतलब हो गया ओवरऑल 32.24% का वृद्धि हो गया। 32.24% का वृद्धि हो गया। अब फिर इसको इन दोनों को लगाने से जो मिला उसको फिर किसके साथ? 30 के साथ, तब हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 32.24 और 30% घटाया जा रहा है तो माइनस का 30। अब बोलिए यहां का चिन्ह प्लस माइनस माइनस 32.24 गुना 30 और बटा में कितना? 100 हो गया आपका, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 0 से 0 कट गया। बोलिए जी 32.24 में से 30 घटेगा तो कितना होगा? 2.24 होगा ना। अच्छा अब देखो इसको गुणा करिए सभी लोग।
32 दिए 9600, 24 दिए 72, 3224 को 3 से गुणा 96 बता। देखो 2 अंक के पहले डेसिमल पहले से था, एगो जीरो और भाग देंगे तो 3 अंक के पहले डेसिमल हो गया। तो बोलिए 2.24 माइनस 9.67, तो 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 4 घटेगा 3 और 6 में से 2 घटेगा 4 माइनस में, यानी माइनस का हो गया 0.43, 7.43। अरे 2 पॉइंट समथिंग में से 9 पॉइंट समथिंग घटेगा तो 7 पॉइंट समथिंग ना बचेगा। समथिंग में क्या किए 67, 2 अंक लिए, 67 में से 24 घटा दिए 43 हो गया। अब माइनस का हो गया 7 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्स में कहता है लगभग में निकटतम पूर्णांक, तो इसका जानते हैं निकटतम पूर्णांक 7 होगा, 8 होगा। 7.43 है, 50 से नीचे है तो इस 7 के करीब होगा ना कि 8 जाएगा। अगर 50 50 या उससे ऊपर होता ना तो 8 में चल जाता आपका। अब माइनस साइन के साथ आया तो क्या कहलाएगा 7% गिरावट कहलाएगा, कमी कहलाएगा। अगर प्लस साइन के साथ आता तो वृद्धि कहलाता। चलो तो फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे अगले क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। कल सुबह में 9 बजे रीजनिंग जिन्हें भी करना होगा वो आ करके आप डेमो भी 2-4 दिन कर सकते हैं, अदरवाइज एडमिशन भी चल रहा है आपका। चलिए निकलिएगा।